गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 7th के साइंस सब्जेक्ट की और चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे आप। तो विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इस पर कुछ चर्चा करते हैं कि एसिड क्या होता है और बेसिस क्या होते हैं। तो देखिएगा, एसिड क्या होते हैं। एसिड, आपने कुछ ऐसा टेस्ट किया होगा जिनका जो टेस्ट है वो सोर टेस्ट हो, मतलब खट्टा टेस्ट हो। तो ऐसी जो भी सब्सटेंसेस हैं जिनको आप टेस्ट करते हैं, जिनका टेस्ट सोर हो मतलब खट्टा हो, तो उन सारी चीज़ों में बेटा एसिड प्रेजेंस रहता है। एसिड के कारण ही उनका टेस्ट जो है वो सोर टेस्ट हो जाता है। किसके कारण? एसिड के कारण। तो आप कह सकते हैं कि जो एसिड है वो टेस्ट में सोर होते हैं, मतलब टेस्ट जो है उनका वो खट्टा होता है। ठीक है, तो एसिड को अगर डिफाइन करना हो तो एसिड को डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि एसिड जो है द सब्सटेंस विच कंटेन द टेस्ट श्योर इज कॉल्ड एसिड। ओके, बेसिस की बात करें तो बेस जो होते हैं वो बेसिस क्या होते हैं कि जो बिटर इन टेस्ट हो, किसमें? बिटर इन टेस्ट और फील्स लाइक सोपी फील हो, जिनका टेस्ट कैसा हो? बिटर हो और वो छूने पर टचिंग में सोपी फील करें। जैसे बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा की हम बात करें तो बेकिंग सोडा क्या है कि उसको आप टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो बिटर होता है, और अगर उसके सॉल्यूशन को आप उंगलियों के बीच में रब करेंगे बिटवीन द फिंगर्स तो इट फील्स लाइक सोपी। तो दैट सब्सटेंस विच बिटर इन टेस्ट एंड फील्स लाइक सोपी is called basis. The substance which is bitter in taste and feels like soapy is called basis, and the substance which sour in taste, the substance which sour in taste is called acid. Okay, तो substance जो है जिनका जो एसिड सब्सटेंस होते हैं उन सब्सटेंस को बोला जाता है बच्चों एसिडिक सब्सटेंस। एसिडिक सब्सटेंसेस। ओके, और जो बेसिस हैं उसको बोला जाता है बेसिक सब्सटेंस। ठीक, एसिड जिन सब्सटेंस में एसिड कंटेन रहता है उसको बोलते हैं एसिडिक सब्सटेंस, और जिन सब्सटेंस में बेस होता है उसको बोलते हैं बेसिक सब्सटेंस। ये नेचर है, सब्सटेंस का नेचर है। नेचर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस, एंड जिसमें बेस होता है वो बेसिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ओके, तो ये जो एसिड वर्ड है, एसिड वर्ड ये लैटिन भाषा के शब्द एक लैटिन भाषा का वर्ड है एसिडस। ये एक लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है एसिडस, जिसका मीन होता है बेटा सोर, खट्टा। तो ऐसे सब्सटेंस जो कंटेन करते हैं सोर टेस्ट को इज कॉल्ड एसिड, और ऐसे सब्सटेंस जो कंटेन करते हैं बिटर टेस्ट को इज कॉल्ड बेस। बेस जो है वो सोपी फील होते हैं, फील्स लाइक सोपी। ओके, फर्दर हम बढ़ते हैं बच्चों अब एसिड की तरफ। टाइप्स ऑफ एसिड देखते हैं, कितने टाइप्स के एसिड होते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड, तो एसिड बच्चों दो टाइप के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज organic acid, and the second one is mineral acid. Organic acid and mineral acid, सिंपली भाषा में अगर बात करें ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं और मिनरल एसिड्स किस तरीके के होते हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड जो है वो नेचुरली प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं। द एसिड विच इज अकर नेचुरली इन एनिमल्स एंड प्लांट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड।
कैसे होते हैं? नेचुरली प्लांट और एनिमल में जो एसिड मिलते हैं आपको वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक। और द एसिड विच आर मैन मेड, मिनरल एसिड्स की बात करें तो मिनरल एसिड कैसे होते हैं? मैन मेड। मैन मेड, मैन मेड मतलब ह्यूमंस के द्वारा बनाए हुए, जिसको बोलते हैं सिंथेटिक। अगर आपने पढ़ा हो तो मैन मेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सिंथेटिक होती हैं। नेचुरली इज ऑर्गेनिक, नेचुरली जो प्राप्त होती हैं इज ऑर्गेनिक, ठीक। और जो मैन मेड सब्सटेंसेस होते हैं या थिंग्स होती हैं उसको बोलते हैं सिंथेटिक, राइट। तो मिनरल एसिड जो है वो सिंथेटिक एसिड है। किससे मिलकर, किससे प्राप्त होते हैं? मिनरल से, ठीक है। किससे? मिनरल से प्राप्त होते हैं। मिनरल से सिंथेटिक केमिकल प्रोसेस के थ्रू आप जो भी एसिड्स को निकालते हैं या जो भी एसिड्स जनरेट करते हैं इट्स कॉल्ड मिनरल एसिड। मिनरल एसिड इसलिए बोला गया है क्योंकि ये मिनरल से मिले हैं। किससे मिले हैं? मिनरल से, दैट आर प्रेजेंट इन द मिनरल्स, ठीक है। तो दो चीज़ें थी इसमें, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। आपने देखा कि ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो नेचुरली प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं, इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। एंड मिनरल एसिड मैन मेड एसिड होते हैं, ठीक है, केमिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए केमिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं। और किससे प्राप्त हो रहे हैं? ये मिनरल से, मिनरल से मिल रहे हैं, इसीलिए इसको बोला है मिनरल एसिड, राइट। अब हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स की, एसिड की, तो सिट्रिक एसिड, ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से हम लिख लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं और मिनरल एसिड क्या होते हैं, फिर बात करते हैं। तो आइए बच्चों बात करते हैं अब ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स की। हमने इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, कि जो वो ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जो नेचुरली प्लांट और एनिमल्स से पाए जाते हैं, एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। और मिनरल एसिड सिंथेटिक एसिड्स होते हैं जो मैन मेड, सिंथेटिक मतलब मैन मेड एसिड्स, जो कि केमिकल प्रोसेस के थ्रू कहाँ से प्राप्त होते हैं? मिनरल से। तो मिनरल से प्राप्त होने वाले जो एसिड्स हैं वो कुछ ये हैं, और जो ऑर्गेनिक एसिड हैं वो कुछ ये हैं। तो पहला है सिट्रिक एसिड। कहाँ पाया जाता है? ऑरेंज में और लेमन्स में। लेमन्स में और ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो कर्ड में पाया जाता है और मिल्क में पाया जाता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अगर मिल्क सिंपल है मतलब सही है एकदम, तो उस मिल्क में होता है बेटा फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, ठीक है। अगर मिल्क खट्टा हो जाए, ठीक, अगर मिल्क जो है वो खट्टा हो जाए तो उसमें होता है लैक्टिक एसिड जो कि कर्ड होता है, ठीक, दही, ओके। एसिडिक एसिड की बात करें तो विनेगर, विनेगर मतलब होता है सिरका, तो विनेगर में होता है एसिडिक एसिड, ठीक। टार्टरिक एसिड की बात करें तो टैमरिंड एंड ग्रेप्स, टैमरिंड मतलब इमली, इमली एंड ग्रेप्स। और एक और चीज होती है अनरिप्ड मैंगो, अनरिप्ड मैंगोज। अगर हम अनरिप्ड मैंगोज की बात करें, ठीक है, जो कच्चे आम होते हैं तो उनमें भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अमीनो एसिड प्रोटीन्स में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं सब में अमीनो एसिड पाया जाता है। फिर आता है टैनिक एसिड, टैनिक एसिड टी में पाया जाता है, चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है। और मैलिक एसिड जो है वो एप्पल में पाया जाता है, बेर में पाया जाता है, नाशपाती जो होती है उसमें पाया जाता है मैलिक एसिड। एक होता है बेटा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड की बात करें तो बेंजोइक एसिड जो है वो फूड प्रिजर्वेशन की जो प्रोसेस होती है, जैसे आपको किसी भी फूड को सुरक्षित रखना हो, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो फूड प्रिजर्वेशन में काम में आती हैं उन सब में पाया जाता है बेंजोइक एसिड। अगर हम कोई आपसे पूछे बेंजोइक एसिड का यूज़ क्या होता है तो आप बोलेंगे फूड प्रिजर्वेशंस में बेंजोइक एसिड यूज़ किया जाता है। किसमें? फूड प्रिजर्वेशन में, ओके, ठीक। अगर फिर हम बात करते हैं मिनरल एसिड्स की। मिनरल एसिड जो है वो कुछ ये टाइप्स हैं कि फर्स्ट है नाइट्रिक एसिड,
एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और बहुत सारे होते हैं, हम फिलहाल इन पर डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का यूज जो है ना बच्चों, वो क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोजिव बनाने में काम आता है। एक्सप्लोजिव का मतलब विस्फोटक, ठीक। विस्फोटक बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में किसका यूज करते हैं? नाइट्रिक एसिड का। ओके, जैसे TNT है, ट्राई नाइट्रोटालोइन, ठीक है, और नाइट्रोग्लिसरीन है, ये सारे विस्फोटक पदार्थ होते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर विस्फोटक नहीं हो, इसके अलावा क्या यूज होता है इसका यूज होता है क्लीनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट मतलब आभूषण। गोल्ड और सिल्वर के जो आभूषण हैं उनकी क्लीनिंग करने में नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। अगर आपसे पूछे किसकी क्लीनिंग करने में, क्लीनिंग एजेंट के रूप में कौन सा एसिड काम में आता है, तो आप बोलेंगे क्लीनिंग एजेंट के रूप में कौन सा एसिड काम में आता है, तो आप बोलेंगे एसिटिक एसिड। क्लीनिंग एजेंट के रूप में कौन सा काम में आता है, तो आप बोलेंगे एसिडिक एसिड। लेकिन आपसे पूछा जाए कि गोल्ड और सिल्वर की क्लीनिंग किस एसिड से की जाती है, तो आप कहेंगे नाइट्रिक एसिड, ठीक है। जो क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम में आता है वो है एसिटिक एसिड, जिससे विंडोज, फ्लोर्स, टाइल्स वगैरह साफ की जाती हैं, ठीक है। वो एसिडिक एसिड क्लीनिंग एजेंट के रूप में, हालांकि ये भी क्लीनिंग कर रहा है, लेकिन क्लीनिंग सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की कर रहा है, गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स की क्लीनिंग कर रहा है। तो क्लीनिंग एजेंट जो है वो एसिडिक एसिड है, ना कि नाइट्रिक एसिड। ओके, ठीक। और इसके बाद अगर हम बात करें तो और किस चीज के लिए काम में आता है? नाइट्रिक एसिड यूज होता है आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में। आर्टिफिशियल सिल्क, नकली रेशम बनाने में, नकली रेशम को बोलते हैं बच्चों रेयन। एक सिंथेटिक फाइबर होता है रेयन, RAYON, ठीक है। रेयन को बोला जाता है आर्टिफिशियल सिल्क, इसलिए रेयन को बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ यूज होता है? पेट के अंदर डाइजेशन, स्टोमक में डाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या काम में आता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके लिए? डाइजेशन प्रोसेस को करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम में आता है। और किस काम में आता है? सॉल्ट की रिफाइनिंग करने में। सॉल्ट जो है, नमक जो बनता है, उसकी रिफाइनिंग प्रोसेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम में आता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो कार और इन्वर्टर की जो बैटरीज होती हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड काम में आता है, ठीक। कार और इन्वर्टर की जो बैटरीज हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड काम में आता है, और फर्टिलाइजर्स बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तो रहे एसिड के टाइप, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, और मिनरल एसिड, ठीक। तो ये रहे आपके पास ऑर्गेनिक्स। हाँ, ये बच्चों अब बात करते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एसिड, तो एसिड जो है वो वाटर की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिसमें कोई भी वाटर नो वाटर प्रेजेंट और सम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द acid is called concentrated acid, and dilute acid जिसमें huge amount of the water is present in them, huge amount of the water is present in them is called dilute acid. A more amount of water is present in the dilute acid and no water or small amount of water present in the concentrated acid.
तो ऐसे एसिड जिसमें कोई वाटर या स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं, और जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है वो डाइल्यूट एसिड होते हैं। ओके, अब बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था सबसे पहले शुरू में कि एसिड जो होते हैं वो कैसा होते हैं, सोर टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला है दे आर सोर इन टेस्ट, राइट। सेकेंड है दे कैन रिएक्ट विद सम मेटल एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स हैं ऐसी जिनके साथ एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड, दे रिएक्ट विद बेसिस, बेस के एसिड और बेस, अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर और सॉल्ट आपको मिलेगा, प्रोड्यूस करेंगे वाटर और सॉल्ट को। और नेक्स्ट है दे कैन कोज सम ऑर्गेनिक थिंग टू चेंज इट्स कलर, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक थिंग का कलर चेंज कर देते हैं, क्या, एसिड। ओके, ये बेस के साथ भी होता है, एसिड के साथ भी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज है कि अगर ये वाटर लाइम स्टोन, सॉरी वाटर कह रहा हूं, एसिड लाइम स्टोन के साथ रिएक्ट करें, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करते हैं। किसके साथ, लाइम स्टोन के साथ अगर एसिड का रिएक्शन करवाया जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं बेटा बेसिस पर, ठीक है। थैंक यू।